ZEE5 के एंटरटेनमेंट भरे प्रोग्राम बहू बेटी और ZEE5 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और शुरू करते हैं जी टीवी के शोज की एक झलक ZEE5 पर। कुमकुम भाग्य में पूर्वी राजवंश का गिल्ट और उसकी परेशानी को आंकते हुए उसे कम करने की कोशिश करती है। क्या कहा था नेत्रा तुमने मीडिया वालों को? इनफैक्ट पूरी दुनिया को क्या बताया तुमने कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है? और आप लोग इसका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि इसे इंसाफ मिले। पूर्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नेत्रा को न्याय दिलाने की बात करती है, लेकिन राजवंश के प्रति रिपोर्टर्स की नफरत देखकर हरलीन बहुत गुस्सा होती है। मिस्टर हार्वी को जेल होनी चाहिए। हाथ लगा के देखो तुम मेरे बेटे को। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये सब करने? जेल जेल क्यों कह रहे हैं आप? हरलीन कंट्रोल योरसेल्फ। पूर्वी नेत्रा को इंसाफ दिलाने के बहाने रिपोर्टर्स के सामने पुराने केस का वास्ता देकर एक चाल चलती है। तो आप लोगों को वो जनवरी वाला केस तो याद होगा ना? लड़के पर केस भी हुआ क्योंकि जो फैसला था वो लड़की के फेवर में हुआ, और वो केस का नतीजा ये था कि उस लड़की की शादी उसी लड़के के साथ हो गई, जिसे सुनकर राजवंश चौंक जाता है और नेत्रा हैरान हो जाती है। मैं मिसेस पूर्वी मल्होत्रा अपने पति आरवी को डिवोर्स दे रही हूं। तुम क्या बोल रही हो पूर्वी? वही जो होना चाहिए, इंसाफ। नेत्रा के साथ अब इंसाफ होगा। समझ नहीं आ रहा है ये आरवी को डिवोर्स देने के लिए क्यों तैयार है। नेत्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने की कोशिश करती है, मगर पूर्वी से रोकती है और सबके सामने लाकर खड़ा करती है। पूर्वी नेत्रा को इंसाफ दिलाने के बहाने उसके होश उड़ा देती है। मीडिया को लगता है कि तुमने इसके साथ गलत किया है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे साबित हो कि तुम निर्दोष हो। तो होने दो इंसाफ। तुम अगर इससे शादी कर लोगे तो उसकी लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगी। अगर मुझे राजीव की सच्चाई पहले पता चल गई होती तो निम्मी को इतना सफर ही नहीं करना पड़ता। वो अपनी ही कमरे में जमीन पे सोती है। सर, कैसे मुझे तुम मिल गई की झलक में देखिए कैसे अमृता घरेलू हिंसा की शिकार हुई निम्मी को इंसाफ दिलाती है और आहूजा परिवार के सामने उसके पति राजीव को एक्सपोज करती है। मैंने इन लोगों के कमरे में ये नैनी कैम लगाया था। मैं पता लगाना चाहती थी कि तुम कितनी चोट पहुंचा रहे हो निम्मी को। निम्मी के जो चोट के निशान हैं वो उनकी वजह क्या है, और इसमें सब रिकॉर्ड हुआ है। अमृता राजीव और निम्मी के रूम में कैमरा लगाकर पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है और राजीव का काला सच परिवार के सामने उजागर करती है। सर मेरा फोन टूट गया सर। राजीव, हाँ पीछे हट। ये गलत है ना? पीछे हट। ये ले पुत्र, हाथ नहीं लगाएगा तो, वरना सबूत हो या ना हो तेरी ऐसी हालत करूंगा ना कि फिर से हाथ लगाने का सोचेगा भी नहीं। वीडियो में बेटी निम्मी पे हो रहे अत्याचार को देखकर बबीता आहूजा शॉक होती है और गुस्से में अपने दामाद राजीव को थप्पड़ लगाती है और उसे भला बुरा कहती है। लेकिन मॉम देखिए ना, ये सब क्राइम है ना, ये इसके कैमरा। मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इस तरह हाथ उठाने की, वो भी हमारे घर में? तुम्हारे सारे खर्चे, तुम्हारी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया इस घर में। तुमने ये सब किया मेरी बेटी के साथ। विराट भी अपनी बहन निम्मी का बदला राजीव को मार कर लेता है। मार क्यों रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठा? देर सवेर से ही निम्मी को राजीव से शादी करने का पछतावा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। I'm really sorry डैड। हम सबने मना किया कि राजीव से शादी ना करूं, लेकिन मैंने सबके अगेंस्ट जाके राजीव से शादी की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई मैं डैड, कुछ नहीं कर पाई। पूरी फैमिली का सब खराब कर दिया मैंने डैड। विराट बहन निम्मी पर हो रही जिल्लत से काफी परेशान होता है। उसकी सुरक्षा को लेकर काफी भावुक भी होता है और अमृता के गले लगकर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। I have to fix everything for निम्मी। कुछ नहीं होगा निम्मी को। I promise मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी बहन को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाकी बिहारी जी। आपने हमारा परिवार, हमारी बेटी और हमारे मोहन जी को हमारे पास वापस लौटा ही दिया। प्यार का पहला नाम राधा मोहन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद राधा और मोहन अब एक साथ आते हैं और उनका परिवार संपूर्ण होता है। एक बार फिर से आपने ये सिद्ध कर दिया कि अगर कोई भी सच्चे मन से आपके पास कुछ मांगे
तो आप उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। बाकी बिहारी जी, आपसे हमारे परिवार को बस खुशियां देना, दुख का साया भी पड़ने मत देना और हमें कभी अलग मत करना, प्लीज। और इसी खुशी को बरकरार रखने के लिए राधा और मोहन अपने बांके बिहारी जी से आशीर्वाद लेते हैं। केतकी भी सबकी नजर उतारकर परिवार की खुशी और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। मोहन भैया, मनन, गुनगुन और राधा सबकी रक्षा करना बाकी बिहारी जी। हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर न लगे। मगर कोई है जो अब भी राधा और मोहन के बीच आना चाहता है। बाकी बिहारी जी से सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगो वो उसे पूरा जरूर करते हैं, और मैंने बड़े ही सच्चे दिल से मोहन को मांगा है इनसे। मीरा, जो मोहन के प्यार में दीवानी हो चुकी है और उसको पाने के लिए शिद्दत एहसास से सपने भी देख रही है। 7 साल इंतजार किया है मैंने मोहन का। ऐसे कैसे तुम उसे मुझसे छीन कर लेकर जा सकती हो? क्योंकि मोहन सिर्फ मेरा है और मैं उसे पाकर रहूंगी। तो दूसरी ओर योग राधा उर्फ राधिका के प्यार को खोकर काफी नाखुश है। राधा मोहन की खुशहाल जिंदगी में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। नजर तो बाबू लग गई, और ऐसी नजर लगी है ना, 100 टोटके कर लो फिर भी नहीं उतरेगी। अरे तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। मम्मी जी, लक्ष्मी जब से वापस आई है तब से ऋषि का एक प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक नई टाउनशिप बनाने वाला था। वो काम रुक गया मम्मी जी। भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी को लेकर ओबेरॉय खानदान में काफी बहस हो रही है। लक्ष्मी के हित में कोर्ट का फैसला आने के बाद से नीलम ओबेरॉय के लिए लक्ष्मी अब एक बाधा बन गई है। मम्मी जी, रोहन की जान पर 2 बार खतरा आया, और ऋषि की जान तो कितनी बार जाते जाते बची, आप अच्छी तरह से जानती हैं। नीलम घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखते हुए लक्ष्मी को ओबेरॉय फैमिली के लिए अनलकी, मनहूस बताती है। कहना क्या चाहती हो? ये सब कुछ उस लक्ष्मी की वजह से हुआ है। लक्ष्मी हमारे घर, हमारे परिवार के लिए अशुभ है, मनहूस है, बुरा साया है वो। पारो, रोहन और आयुष्मान भी लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता बनाए रखने के लिए भगवान के सामने गुहार लगाते हैं। प्लीज भगवान जी, प्लीज भगवान जी, मेरी बहन की बात सुन लीजिए ना। भगवान जी, प्लीज इन बच्चों की सुन लीजिए। नीलम ओबेरॉय पारो को लेकर इतनी पॉजिटिव हो चुकी है कि अब वो हर पल, हर लम्हा उसके साथ बिताना चाहती है। बहुत अलग सी फीलिंग है, इसे देखते हैं तो एक अलग सा सुकून फील करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे बेटे की बेटी है, हमारा अपना खून। ऋषि भी बच्चों को लेकर काफी पॉजिटिव है, खासकर पारो को लेकर, मगर मलिष्का इन सब से परेशान होती है। ट्रस्ट मी, जिस दिन मेरे हाथ चढ़ेगी ना, छोड़ूंगी नहीं मैं पारो को। लक्ष्मी पारो को ढूंढते हुए ओबेरॉय निवास पहुंचती है, मगर दहलीज पर आते ही उसे नीलम ओबेरॉय रोक लेती है। पारो रुको। लेट्स गो। शौर्य, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं? डैड, ये मेरे फ्रेंड्स हैं एंड दे वेरी एक्साइटेड फॉर मी। कुंडली भाग्य में लूथरा परिवार इकट्ठा होकर लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए सीईओ का चयन करने जा रहा है, और इस बात को लेकर सारे खुश हैं, खासकर शौर्य जो अपने आप को इस पद के लिए हकदार मानता है। शौर्य, मैंने तुम्हारा नाम लिया था क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। जो भी पूछना है पूछिए डैड, मेरा आंसर यस ही होगा। नहीं शौर्य, देखो, जो सवाल मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। उसका जवाब तुम्हारी तरफ से ये होगा कि मैं जानता हूँ। ऑफ कोर्स। शौर्य के अंदाज से वाकिफ करण उसकी हरकतों को समझते हुए उसके जज्बातों को टटोलने की कोशिश करता है। देखो शौर्य, क्या तुम्हें पता है कि लूथर इंडस्ट्रीज का जो भी सीईओ होता है उसे रहने के लिए अकोमोडेशन दी जाती है? यू नो दैट? यस डैड, आई एम अवेयर कि हमारे कंपनी के सीईओ को कंपनी की तरफ से घर दिया जाता है, एन आउट हाउस। बट मैं आपको अभी कह रहा हूँ, मैं उस आउट हाउस में नहीं रहूंगा, मैं यही रहूंगा अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। सीईओ के अनाउंसमेंट के पहले करण निधि को थोड़ा अनईजी फील कराने की कोशिश करता है। राजवीर की मासी प्रीता के घर जलने की बात को याद दिलाकर उसे नर्वस करता है। सो निधि,
तुम्हें पता है कि राजवीर की मासी का घर जल गया। अब कैसे जला है कैसे नहीं जला, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। पता लगाऊंगा तो सब पता चल जाएगा। एनीवे, आई एम गोइंग टू गेट द न्यू सीईओ ऑन बोर्ड, और जिस सीईओ का नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, ही इज नन अदर देन राजवीर। सीईओ बनने की उम्मीद लगाए बैठा शौर्य राजवीर का नाम अनाउंस होते ही चौंक जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में पार्टी से निकल जाता है। प्रीता उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर निधि प्रीता को रोककर उसे अपने दायरे में रहने की हिदायत देती है। बस एक स्टेप और आगे मत लेना, वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। Don't you dare go near my son. दोस्तों, बहू बेटी और Z5 का सफर अब यहीं खत्म करते हैं। अगले नए झलक्स के सफर को देखने से पहले इन शोज के संपूर्ण यानी कि फुल एपिसोड्स देखिए Z5 ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी। Z5, आपका अपना टीवी।